नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। जन्म पत्रिका एक जातिका की है जिसका प्रश्न है विवाह योग के बारे में, कब विवाह के योग बनेंगे और विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके संबंध में भी अ, जो परिवार से ये प्रश्न हमारे पास आया है जिसका मैं यहाँ पर विश्लेषण करके ये उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में देखिए, इनका नाम गोपनीय रखा गया है। यदि कुछ बात हमें ऐसी बतानी हुई ताकि यहाँ नाम उनका स्पष्ट ना हो। 27/4/2003, 27 अप्रैल 2003 का इनका जन्मदिन है, मतलब दिनांक है, डेट ऑफ बर्थ है। समय इनका रात्रि के 21 बजे का अर्थ है 9 बजे, 9 PM। और स्थान इनका छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में, ये इनका स्थान है। स्त्री जातिका की ये जन्म पत्रिका है। मंगल दोष इनकी कुंडली में नहीं बताया गया है और राशि मीन बताई जा रही है। आगे हम देखेंगे जब विश्लेषण करेंगे तो। आयु 20 वर्ष 10 माह 21वें वर्ष में ये चल रही हैं। दशा भोग गुरु की दशा इनके ऊपर हुआ है। चलिए आगे हम विश्लेषण करेंगे। अष्टक वर्ग चार्ट है, इसका हम बाद में विश्लेषण करते हैं। पहले हम जन्म स्थिति देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लग्न वृश्चिक लग्न इनकी उदय हुई है और अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका लग्न है। वहीं मीन राशि में चंद्रमा है और पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। आगे बात करें तो मंगल मकर राशि में है जो कि एक उच्च की स्थिति मंगल की यहाँ पर हो जाती है, तो मंगल उच्च के हो जाते हैं इनके। और सूर्य मेष राशि में है तो सूर्य भी उच्च हो जाते हैं इनके। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य हैं। वृषभ बुध वक्री अवस्था में है, यहाँ थोड़ा मैं नोट कर लेता हूँ। बुध वक्री अवस्था में मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में। गुरु कर्क राशि में है तो गुरु भी यहाँ पर उच्च हो जाते हैं। आगे देखिए शुक्र मीन राशि में है तो शुक्र भी इनके उच्च हो जाते हैं। शनि मिथुन राशि में है और राहु यहाँ पर वृषभ राशि में, ये भी राहु भी उच्च हैं इनके और इनके केतु भी उच्च हैं। तो अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6, करीब 6 जो ग्रह हैं ये इनके उच्च यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी विशिष्ट जन्म पत्र का ये होने वाली है। यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से देखें तो ये चंद्र कुंडली यहाँ पर हमने बनाई है। चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली ये दोनों एक ही इनकी यहाँ दिख रही हैं। अभी विवाह से संबंधित यदि बात करें तो चंद्र कुंडली के साथ साथ हम शुक्र कुंडली का भी विश्लेषण करें तो स्थिति और अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे कि एक प्रश्न शिक्षा से संबंधित है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। अभी आप यहाँ देखिए चंद्र कुंडली के आधार पर गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब गुरु पंचम भाव के कारक, ये पंचम भाव के कारक हैं और पंचम भाव के कारक होने के कारण ये बुद्धि स्तर को प्रभावित करते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं जातक के मन में चंचलता का भाव लाते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो केतु हैं, केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5, एक तो लग्न पर गई, लग्न के चंद्रमा को केतु ने पीड़ित किया, ठीक है। और यहीं साथ में शुक्र को भी केतु ने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पर देखें तो इसके बाद में 5 6 7 राहु यहाँ बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं और यहाँ 7 8 9 और यहाँ पर इन्होंने गुरु को भी यानी कि पंचम भाव को भी प्रभावित किया। तो ये रहस्यों की जो शिक्षा है, देखिए केतु जो होते हैं ये शिक्षा में कभी ना कभी व्यवधान लाने का कार्य करते हैं। और वहीं जब गुरु पंचम भाव में बैठे हों तो ये कारक भाव में बैठे हुए हैं तो ये कारक भाव को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा कुछ के हैं लेकिन फिर भी ये क्षति पहुंचाते हैं। इसी वजह पढ़ाई में इनका ध्यान नहीं लग पाता है। पहली बात आपकी यहाँ पर हमने इससे देख ली। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ चंद्र कुंडली में विवाह के कारक कौन।
पहले तो देखिए शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र का शत्रु कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा के साथ में जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से हम देखें तो इसके जो लग्नेश होते हैं गुरु बृहस्पति होते हैं, वो अपने से पंचम भाव में जाकर बैठ गए। पंचम भाव से 1 2 3 4 5 वो के पंच नवम भाव को देखते हैं, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में उनका विश्वास होता है। अब यहीं से अगर हम देखें तो यहाँ सप्तम के स्वामी होते हैं कौन? बुध। तो बुध यहाँ सप्तम के स्वामी होते हैं। बुध की स्थिति देखें तो ये अपने घर से 8वें भाव में बैठे हुए हैं, अपने से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वह भी किसके साथ में? सूर्य के साथ में। सूर्य कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ में यह बुध बैठे हुए हैं। बुध देखिए कुमार हैं और कुमार अ, यदि सप्तमेश हैं चंद्र कुंडली के आधार पर और शुक्र कुंडली के आधार पर, तो यहाँ पर यह है जो बुध हैं, इनका यदि हम प्रभाव देखें तो ये शीघ्र विवाह कराने वाले होते हैं, तो इनकी विवाह की जो बातें हैं वह प्रारंभ हो जाएंगी। और वहीं अगर हम देखें मंगल की चर्चा करें तो यहाँ पर मंगल, यहाँ इनके जो मंगल हैं वह उच्च के होते हैं। अब मंगल कौन कौन से भाव के स्वामी हैं? तो मंगल भाग्येश हैं। भाग्येश कहाँ पर? अपने से तीसरे भाव में उच्च हो जाते हैं। अच्छी स्थिति है तो इनके भाग्य में कोई कमी नहीं है, भाग्य इनका अच्छा है, श्रेष्ठ है। और लेकिन वहीं पाप भाव, इसको हम कहते हैं पाप भाव में जाकर ये उच्च के होते हैं, तो इनके लिए जो इनकम का मैं आपको बता दूं कि ऐसे जातक विशेष रूप से यदि ये पढ़ाई में ध्यान को केंद्रित कर लें तो अच्छे प्रशासनिक पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल हैं वह उच्चस्थ होते हैं लाभ भाव में, और मंगल प्रशासन के कारक हैं और लाभ भाव में यह उच्च की स्थिति में आते हैं। वहीं जो कर्म भाव का अधिपति गुरु बृहस्पति है वह कहाँ बैठ गया? वह बैठ गया है पंचम भाव में, शिक्षा के भाव में, एजुकेशन के भाव में, और वहाँ भी उच्च स्थिति में है। और कहाँ का कारक? यहाँ दसम भाव का कारक चंद्र कुंडली के आधार पर, तो यहाँ ये अच्छा प्रभाव दिखाने वाले हैं। तो यह इनके लिए ये अच्छी स्थिति बनती है 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ से ये अगर देखें तो 6 और 8 का ही संबंध बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ये व्यवधान जो दिख रहा है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, कर्म क्षेत्र में ये जो हट रहे हैं, इसका कारण यही है कि यह अपने भाव से 6 और 8 की स्थिति बनाते हैं। पहली बात यह हमारी हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं कि शनि जो बैठे हुए हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं? शनि इस में अगर हम देखें तो शनि 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अब शनि बैठे हुए कहाँ पर हैं? चतुर्थ भाव में, चौथे घर में। तो देखिए शनि चौथे घर में, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो ये 12th के लॉर्ड हैं, तो ये चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ ये क्या करेंगे? ये आकर इस भाव को पीड़ित करेंगे। तो इनकी जो माता का स्वास्थ्य है वह कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा रहता होगा, और माता के विशेषकर जो शरीर में जो वायु प्रकोप होता है वह देखने को आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पैरों में भी उनके दर्द होने की समस्या आप देखोगे कि ऐसी समस्या उनकी रहेगी, ये निश्चित है। वहीं ये कर्म क्षेत्र को भी स्लो कर देते हैं, कर्म क्षेत्र को स्लो कर देते हैं। कर्म में जो कर्म की स्पीड है वो स्पीड को स्लो कर देते हैं, देरी मंद कर देते हैं। और इस जातक के जो लग्न पर भी इनका प्रभाव है, तो लग्न पर प्रभाव होने से और शुक्र पर भी इनका प्रभाव है, क्योंकि यहाँ दसम दृष्टि जो शनि की है वह चंद्रमा को पीड़ित करती है और शुक्र को पीड़ित करती है। तो इस आधार पर ये विवाह में देरी की स्थिति को भी बनाती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ हमने चंद्र कुंडली का विश्लेषण कर लिया और चंद्र कुंडली से अब हम देख लेंगे कि विवाह की स्थिति किन किन दशाओं में बन सकती है। आप सभी जितने भी ज्योतिष को जानना चाहते हैं और स्वयं देखना चाहते हैं कि उनका विवाह का योग है या नहीं, अभी कितने टाइम में आएगा, वह सब आज अच्छे से सीख सकते हो। इस पूरे प्रकरण को आपको हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि 7th हाउस है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, बुध यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन बुध वक्री अवस्था में है, तो ये संकेत करते हैं विवाह में देरी से। अगर विवाह में जल्दबाजी होगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी यहाँ पर। और अगर हम देखें कि ये बुध हैं, या तो बुध की दशा चले अब विवाह की स्थिति बने, या बुध जहाँ सप्तम भाव का अधिपति जहाँ बैठे उस भाव में जो दूसरा ग्रह बैठा हुआ है उसकी दशा में विवाह हो, तो यहाँ पर हमें सूर्य मिल गए, बुध मिल गए।
और तीसरा, जिस राशि में सप्तमेश बैठे उस राशि 1 नंबर यानी कि मंगल, तो मंगल भी की दशा आदि यहाँ होनी चाहिए, या इनमें से किसी एक की दशा की स्थिति हो। तीसरा, जहाँ बुध की दृष्टि पड़े वहाँ यदि कोई बैठे तो वहाँ पर कोई नहीं बैठा, लेकिन अगर हम देखें लग्न में कौन बैठे हैं तो लग्न लग्न किसकी है? गुरु की, तो लग्नेश गुरु हैं, तो गुरु की स्थिति जब भी होगी तब भी विवाह की स्थिति बनती है। चंद्र कुंडली से हमने देख लिया। अब इनमें देखिए, अब आप कहोगे कि सारे ग्रह तो इसमें आ जाते हैं, फिर हम कैसे पता करें कि इसकी ग्रह की स्थिति? देखिए, मानकर चलिए, मैं आपने अगर गणित पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें यदि एक्स स्क्वायर वाई हम करते हैं और प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब वाई करते हैं, वाई स्क्वायर करते हैं, तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं? जिन्होंने मैथ पढ़ी है वो समझ जाएंगे इस बात को कि एक्स स्क्वायर वाई हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या यहाँ पर क्या रह जाएगा? एक्स हट जाएगा और यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स और यहाँ खाली एक्स और वाई रह जाएगा। इस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि जब 3 हम कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तो उन 3 कुंडलियों में जैसे मानकर चलिए मंगल यहाँ पर भी है, मंगल इस कुंडली के आधार पर भी विवाह का कारक दिखा, यानी कि विवाह इसकी दशा को हमने यहाँ पर भी देखा। मंगल को हमने चंद्र कुंडली से देख लिया, मंगल को हमने शुक्र कुंडली से देख लिया, मंगल को हमने लग्न से देख लिया। अब इनके बाद में मंगल को हमने नवमांश से देख लिया। तो यदि ये तीनों में ही स्थिति मंगल की उपस्थित है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मंगल के प्रबल संभावना है कि मंगल की जो दशा आदि में विवाह के योग बनते हैं। इस तरीके से हमको ये देखना होगा, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वह उसका हमें ध्यान देना होगा। चलिए, यहाँ तक स्पष्ट हो चुका है आपको? यहाँ स्पष्ट हो चुका है ये कि हमें किस किस की दशा देखनी है? बुध की दशा देखनी है, सूर्य की देखनी है, मंगल की देखनी है और गुरु बृहस्पति की देखनी है और चंद्रमा और शुक्र की इनकी देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लग्न कुंडली को हम देखेंगे। लग्न का थोड़ा सा हाल यहाँ पर बेशक उच्चस्थ स्थिति है, लेकिन यहाँ पर जो विच्छेदक ग्रह हैं उनकी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर राहु और जो केतु हैं ये कहीं ना कहीं इस भाव को पीड़ित करते हैं। बेशक यहाँ पर ये उच्च की स्थिति में आते हैं, लेकिन फिर भी विवाह के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर यदि हम देखें कि यहाँ पर शुक्र सप्तमेश होते हैं। शुक्र की स्थिति को देख लीजिए अब जरा। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र बैठे हुए हैं पंचम भाव में। यहाँ देखिए आप, शुक्र गुरु बृहस्पति के घर में शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम देखें कि इनके साथ में कौन बैठे हुए हैं, तो ये एक पत्रिका वृश्चिक लग्न की, यहाँ पर ये 8 नंबर की ये जन्म पत्रिका है और यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति कहाँ बैठ गए? पंचम भाव में। तो पंचम से संबंध बना लिया। पहली स्थिति यहाँ स्पष्ट करूंगा कि यह जातिका जो भी हैं इनके प्रेम विवाह होने के प्रबल योग हैं, लव मैरिज होने के प्रबल योग इनके बन रहे हैं। लेकिन विशेष ध्यान दीजिए, केतु की जो दृष्टि है वह इनको प्रभावित कर रही है। तो केतु कहाँ क्या देते हैं? तो केतु अध्यात्म देते हैं। अब यहाँ पर ये इनकी जो दृष्टि है इस पर पढ़ने, यहाँ पर जो पढ़ रही है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाएगी इनकी दृष्टि। लेकिन हम देखें कि शुक्र और चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर किस घर के मालिक हैं? तो भाग्य भाव के अधिपति हैं। भाग्य भाव के अधिपति भी यहाँ पर विराजित हैं और जो यहाँ देखिए इनके स्थान परिवर्तन हो रहे हैं। चंद्रमा किसके घर में? पंचम भाव के अधिपति के घर में। और पंचम भाव के अधिपति किसके घर में? वह भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यह है शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए अच्छी स्थिति है। विशेषकर ऐसे जो जातिका होती हैं उनके जो विवाह आदि, उनके जहाँ वो अपनी कर्म क्षेत्र या जहाँ उनका जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए उनके कोई रिश्ते होते हैं उनसे आगे वह बढ़ते हैं और वहीं उनका जो विवाह की स्थिति भी वह बनाते हैं। आगे देखिए, यहाँ जो बुध और सूर्य यहाँ पर विराजित है, यही मंगल तीसरे भाव में है। तो यहाँ पर मंगल को देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो नहीं, ये भाव नहीं देख रहे इसको, तो यहाँ यह स्थिति बनती है। अब जरा हम देख लेते हैं, तो शुक्र की दशा हमें मिली यहाँ पर
और यहाँ स्थिति की ओर देख लेते हैं तो लग्न इनकी वर्गोत्तम हो रही है, लग्न वर्गोत्तम हो रही है और लग्न में गुरु बृहस्पति बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, शुक्र के घर को देख रहे हैं। यहाँ पर भी शुक्र की स्थिति हम देखें तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर अपने से द्वादश भाव में लेकिन शनि के साथ में है और शनि इस पत्रिका में यदि हम देखें तो यह तीसरे और चौथे भाव के अधिपति हैं, तो इनका विदेश का भी स्थिति यानी कि योग कहीं ना कहीं यहाँ दिखता है कि विवाह के बाद ये विदेश में भी जा सकती हैं, एजुकेशन लेने के लिए विदेश में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव का भी योग पंचम भाव से बन रहा है, यह स्थिति भी इनकी बन रही है। और वहीं यदि बात करें कि जो सप्तम भाव का अधिपति है वह शुक्र है और शुक्र यहाँ पर चंद्रमा से युति बना रहे हैं। वहीं यहाँ अब हमने ये स्थिति स्पष्ट कर ली है, आगे हमने नवमांश को भी देख लिया है, तो किसकी दशाएं हमें मिल रही हैं? गुरु की दशा। अब दशा काल को देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है ताकि हम इनके सटीक समय का निर्धारण कर सकें। यहाँ गोचर का मैं अभी बाद में बताऊंगा कि गोचर को हमको कैसे देखना है। यहाँ भी हम देखेंगे इनकी दशा, क्या इनकी दशा इस समय क्या दशा चल रही है। देखिए यहाँ पर 2025 तक अगर हम देखें तो इनके ऊपर 2025 तक इनके ऊपर जो दशा है वह किसकी है? गुरु की दशा के बाद में राहु की दशा, तो गुरु की दशा के बाद में शनि की दशा, शनि की दशा इनके ऊपर यहाँ पर चल रही है। शनि के बाद में फिर इनके ऊपर बुध की दशा चलेगी। अब देखिए शनि को हमने क्या देखा कि शनि की दशा आ, इनके ऊपर चल रही है 2025 तक। तो यहाँ पर शनि के आधार पर अगर हम देखेंगे तो शनि के आधार पर आप फिर से जनपत्रिका का विश्लेषण कीजिए। अब शनि की स्थिति को आप देखिए, यहाँ पर शनि की स्थिति को आप जब देखोगे तो शनि कहाँ बैठे हुए हैं और किस भाव के अधिपति हैं? यहाँ आप देखोगे शनि और शुक्र की ये युति बन रही है और ये कौन है? ये सप्तम भाव के अधिपति हैं। तो जहाँ भी सप्तम भाव का अधिपति बैठे उसके साथ में जो ग्रह बैठे उनकी दशा में भी विवाह के योग बनते हैं। और तीसरी बात, अब यहाँ देखिए यहाँ शनि की क्या स्थिति है, यहाँ लग्न में भी आप देख लीजिए शनि की क्या स्थिति है। शुक्र यहाँ बैठे हैं, शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि इनके जो बैठे हुए हैं, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी जन्म पत्रिका में अगर हम देखेंगे तो शनि की दशा में तो इनके विवाह के इतने प्रबल योग नहीं बन रहे। तो आगे अब हम देखते हैं और किसकी दशा चलेगी? बुध की चलेगी इनके ऊपर। तो बुध की जो दशा चलेगी उस दशा काल को अगर ध्यान से आप देखोगे, जो बुध की दशा चलेगी उसमें आप ये देखिए, ये लग्न चार्ट है और लग्न चार्ट में जब भी गोचर में सप्तम भाव, सप्तमेश, लग्न, लग्नेश, इनसे यदि शनि अथवा गुरु ये दोनों कहीं ना कहीं संबंध बनाएंगे तो उस समय काल में इनका विवाह होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम देखिए लग्न में, लग्न के आधार पर देखेंगे तो लग्न में शनि की स्थिति को आप देखिए, शनि कहाँ पर विराजित है यहाँ पर? तो शनि इस समय इस भाव में यानी कि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो क्या इनकी दृष्टि सप्तम पर है? 1 2 3 अभी नहीं है, ठीक है। अब हम चंद्र कुंडली से देख लेते हैं कि क्या शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है यहाँ पर। तो देखिए जरा क्या दिख रही है शनि की दृष्टि कि एकादश में 11 नंबर पर बैठे होंगे शनि यहाँ पर। यहाँ से क्या शनि की बनेगी? तो यहाँ से भी अभी नहीं बन रही, तो शनि की स्थिति इनकी अभी नहीं बन रही। अब गुरु की हम स्थिति देख लेते हैं। तो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से क्या सप्तम में बनेगी? 1 2 3 4 5 6 अभी नहीं, लेकिन गुरु मई में शायद अप्रैल मई में यहाँ पर आ जाएंगे, वृषभ राशि में गुरु आ जाएंगे, तब इनकी यह युति गुरु की दृष्टि सब इनके सप्तम भाव पर चली जाएगी। ये गोचर की स्थिति है। अब गोचर में यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो गुरु कहाँ पर हैं? यहाँ देखिए ध्यान से, गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? तो इस में भी अगर हम गुरु की स्थिति को देखेंगे तो गुरु कितने नंबर पर बैठे हुए थे? 1 नंबर। 1 नंबर को आप देखिए यहाँ कहाँ है 1 नंबर? यहाँ पर। तो यहाँ गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट जो होगा वो सप्तम भाव में ही जाकर विराजित हो जाएंगे गोचर में। तो जब भी गुरु यहाँ पर पहुंचेंगे ये हमें स्पष्ट हो गया कि आगे आने वाले 2-3 महीने बाद ये योग बनना शुरू हो जाएगा। और
6 महीने के बाद में निश्चित रूप से इनका यह योग बनेगा। लेकिन वहीं अगर हम दशा की बात करें तो शनि की दशा है, तो यहाँ पर बातें चलेंगी और बातें रुकेंगी, ये दोनों स्थितियाँ बनेंगी। और एजुकेशन के लिए ये शिक्षा की तरफ प्रयास करेंगे तो अधिक सफल होंगे अभी। और जब बुध की दशा चलेगी तो बुध की दशा में इनके जो विवाह के योग हैं वह भी निश्चित रूप से अच्छे बनने वाले हैं। लेकिन बुध हैं वो देरी से विवाह कराते हैं, तो जब बुध की दशा चलेगी तो विवाह में विलंब होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इस प्रकार से हमारा जो विश्लेषण कंप्लीट हुआ और इस विश्लेषण के आधार पर इनके विवाह के जो योग हैं 2025 में बनते हैं। 2025 के प्रारंभ में जो अ, जनवरी फरवरी के आसपास में इनके विवाह के योग निश्चित रूप से बनेंगे। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शिक्षा में पढ़ाई में मन कैसे लगे, इसके लिए इनको गुरु बृहस्पति की सेवा करनी चाहिए। और विशेष रूप से विवाह के लिए भी इनको जो भगवान गणेश जी हैं उनका स्मरण भी करना विशेष उपयोगी रहेगा। वहीं हनुमान जी की आराधना इनके लिए उपयोगी है। पंचम भाव के अधिपति इनकी जन्म पत्रिका के आधार पर अगर हम देखें तो वह गुरु बृहस्पति होते हैं, तो गुरु बृहस्पति की जितनी ये उपासना करेंगे उतना इनके लिए शुभ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई और प्रश्न, अब बात इनका जो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये और बता देता हूँ मैं। तो इनका जो वैवाहिक जीवन है वह खुशहाल रहेगा। समस्याएं तो आती हैं लेकिन बहुत अधिक समस्याएं इनके वैवाहिक जीवन में नहीं दिख रही हैं। और यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाले होंगे। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में इनकी जो नौकरी है उसका यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। तो प्रशासनिक क्षेत्र के लिए तैयारी करें तो इनके लिए बेहतर होगा। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के यहाँ योग इनके बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रकरण, ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही विश्लेषण कराने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हमारे प्रिडिक्शन में अगर आपको कहीं कुछ कमी लग रही है तो आप उसको अवश्य बताएं, और ताकि हम भी जान सकें कि वह हमने कहाँ कौन सा पॉइंट छोड़ दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।